सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गॉन इन 60 सेकंड्स के बारे में। ये कहानी है मेम्फिस की। और मेम्फिस किसी जमाने में बहुत ही शानदार चोर था जो शहर की सबसे कीमती चीजें चुराता था। लेकिन उसके लिए मुसीबत तब बढ़ी जब उसे एक रात में 50 गाड़ियां चुरानी पड़ी ताकि वह अपने भाई की जान बचा सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम 3 लोगों को देखते हैं और ये तीनों अभी एक गाड़ी चुराने के लिए जा रहे हैं और जो इनकी टीम को लीड कर रहा है उसका नाम है कीप। फिर ये लोग पहुंचते हैं कार की शोरूम में जहाँ के ये लोग कांच तोड़ करके अंदर जाते हैं। तभी इन्हें एक शानदार गाड़ी नजर आती है, पोर्शी 996। फिर बिना कुछ सोचे कीप यहाँ पे पोर्शी को स्टार्ट करता है और सब कुछ तोड़ता फोड़ता गाड़ी लेकर के सड़क पे चला आता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जल्दी ही पुलिस को इसकी भनक लग जाती है, इसीलिए वो कीप का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कीप को पता नहीं होता कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने प्लान के मुताबिक पहुंचता है अपने अड्डे पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने और भी गाड़ियां चुराई हुई हैं। तभी यहाँ पर दीवार पर हम एक लिस्ट को देखते हैं जिसमें 50 गाड़ियों के नाम है और इसका मतलब ये है कि इन्हें 50 गाड़ियां चुरानी है। तभी इन्हें पता लग जाता है कि पुलिस वाले इस तरफ आ रहे हैं। तब ये लिस्ट को मिटाने लगते हैं, लेकिन इस लिस्ट को इनविजिबल इंक से लिखा गया है और ये सिर्फ ब्लू रोशनी में नजर आती है, इसीलिए ये लोग ब्लू वाले बल्ब को लेकर के यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इनके हाथ से गिर करके वो बल्ब टूट जाती है। तभी लोग उसे ऐसे ही छोड़ करके भाग जाते हैं। तब तक यहाँ पे हर तरफ पुलिस वाले चले आते हैं और वो अंदर आकर के तलाशी लेने लगते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टिव रोलैंड को और रोलैंड के यहाँ पे कुछ गाड़ियां मिलती हैं। फिर वो हर जगह सबूत ढूंढने लगता है। तभी उसे वो ब्लू वाले बल्ब के टुकड़े नजर आते हैं, इसीलिए वो उन्हें सबूत के तौर पर रख लेता है। तभी दूसरी तरफ हम मेम्फिस को देखते हैं और मेम्फिस यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके पास एटली नाम का एक आदमी आता है और वो मेम्फिस से बातें करने लगता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि मेम्फिस भी पहले गाड़ियां चुराया करता था, लेकिन अब उसने रिटायरमेंट ले लिया है इस काम से। लेकिन एटली उसे बताता है कि तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारा छोटा भाई काम करता रहा, यानी कि कीप, और उसने बहुत सारी गाड़ियां चुराई। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने किलेट्री का काम लिया और किलेट्री ने उसे 50 गाड़ियां चुराने का काम दिया था और अब तुम्हारा भाई उस काम को पूरा नहीं कर पाया है, इसीलिए किलेट्री उसे मारने वाला है और तुम्हारे पास आखिरी मौका है जब तुम उसे बचा पाओगे। तब इस बात को सुनने के बाद मेम्फिस परेशान हो जाता है और वो जल्दी ही पहुंचता है किलेट्री के पास और कहता है कि तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई अभी के अभी करने को तैयार हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन किलेट्री यहाँ पे मेम्फिस के भाई को मारने वाला होता है और कहता है कि तुम्हारे चंद पैसों से मेरा कभी भी नुकसान पूरा नहीं होगा। मैंने कुछ लोगों को 50 गाड़ियां देने का वादा किया है और वो मुझे कैसे भी देना है और उसके लिए मेरे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। तो अब गाड़ियां मुझे कोई ला करके दे, या कीप दे या तुम दो, लेकिन मुझे गाड़ियां चाहिए। और इतना कहने के बाद वो उसके भाई को दिखाता है जिसे वो प्रेस मशीन के नीचे दबा करके मारने वाला है। तब इस चीज को देखने के बाद मेम्फिस भड़क जाता है और वो किलेट्री पे बंदूक तान देता है। तब किलेट्री कहता है कि मुझे मारने से ये काम कभी पूरा नहीं होगा, फिर तुम भी मरोगे और तुम्हारा पूरा परिवार भी मरेगा, इसीलिए तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अपने भाई को लेकर के जाओ और 3 दिनों के अंदर मुझे ला करके 50 गाड़ियां दो। और अगर तुमने इस काम को पूरा नहीं किया तब 3 दिन के बाद मैं तुम लोगों के शिकार पे निकलूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे भाई को मारूंगा और तुम्हारे पूरे गैंग के साथ परिवार को भी मार दूंगा। और अब यहाँ पे मेम्फिस भी समझ जाता है कि अब इन्हें गाड़ियां कैसे भी चुरानी पड़ेंगी, इसीलिए वो कीप को लेकर के निकल जाता है। लेकिन कीप अपने भाई से बहुत गुस्सा है क्योंकि मेम्फिस इन्हें छोड़ करके भाग गया था, इसीलिए इसका भाई इससे नफरत करता है। लेकिन अब मेम्फिस पहुंचता है अपनी माँ के पास और उसे कीप के बारे में सारी बातें बताने लगता है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा भाई नादान है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने भाई की जान कैसे भी बचाओ। फिर अब मेम्फिस भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है उसे रोलैंड नजर आता है और रोलैंड जानता है कि मेम्फिस पहले क्या किया करता था, इसीलिए वो जानता है कि अगर मेम्फिस शहर में वापस आया है तब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए वो मेम्फिस को धमकाने लगता है और कहता है कि अगर इस बार तुमने कोई भी गड़बड़ की तो इस बात को मत भूलना कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। लेकिन मेम्फिस इन बातों पे ध्यान नहीं देता और वो जा करके मिलता है अपने पुराने साथी से जिसका नाम है ओटो और वो ओटो को पूरी बात बताता है। तब ओटो कहता है कि इतना बड़ा काम करने के लिए तुम्हें एक बड़े ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो सबके नाम बताने लगता है और मेम्फिस एक एक करके सबको कॉल करता है और वो अपने साथियों को इकट्ठा करने लगता है और वो 2 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करता है। और अब इनके ग्रुप में एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसका नाम है स्पिनेक्स और इन दोनों को शामिल करने के बाद अब मेम्फिस पहुंचता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जिसका नाम है सेरा। लेकिन सेरा अब बात भी नहीं करना चाहती मेम्फिस से क्योंकि वो उसे बिना कुछ बताए यहाँ से भाग गया था। तब मेम्फिस उसे कैसे भी समझाता है और उसे पूरी की पूरी बात बताता है और जब सेरा को पता लगता है कि कीप की जान खतरे में है तो वो भी इसका साथ देने के लिए मान जाती है और मेम्फिस यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ गुंडों को पता लग गया है कि मेम्फिस शहर में वापस आ चुका है, इसीलिए वो उसे मारने लगते हैं। तभी यहाँ पे आता है स्पिनेक्स और वो अपना कमाल दिखाता है और वो सबको चुन चुन के मारता है और मेम्फिस को बचा लेता है। तब मेम्फिस पहुंचता है घर और अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे नफरत ना करे, लेकिन कीप पे इस बात का कोई असर नहीं होता। तब मेम्फिस फिर से अपने काम में लग जाता है और सुबह सुबह पहुंचता है अपने अड्डे पे और सारे साथियों से बातें करने लगता है। तभी यहाँ पे कीप आता है अपने साथियों को लेकर के और वो सबकी खूबियां बताने लगता है और इन सब को देखने के बाद मेम्फिस को लगता है कि अब इनका ग्रुप पूरा हो चुका है। तभी दूसरी तरफ हम रोलैंड को देखते हैं और अब रोलैंड पहुंचता है एक चाबी वाले के पास और कहता है कि थोड़े समय पहले एक गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन चोर ने उसे चाबी से स्टार्ट किया क्योंकि उस गाड़ी को कैसे भी डायरेक्ट
डायरेक्ट नहीं किया जा सकता था और मुझे लगता है कि वो चाबी उसे तुमने दी थी। तब इस बात को सुनने के बाद ये दुकानदार मना करने लगता है। तब रोलैंड उसे धमकाता है, फिर वो मान जाता है और कहता है कि मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, उसने मुझे ज्यादा पैसे दिए तो मैंने उसे चाबी बना करके दे दिया। तब रोलैंड कहता है कि हम तुम्हें नहीं पकड़ रहे, लेकिन वो लड़का जब अगली बार तुम्हारे पास है तब तुम हमें खबर करोगे, वरना इस बार तुम पक्का जेल जाओगे। और इतना कहने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तभी हम मेम्फिस के ग्रुप को देखते हैं और ये लोग सारी गाड़ियों के बारे में पता कर रहे होते हैं कि ये 50 गाड़ियां इन्हें कहाँ पे मिलेंगी। तभी इन्हें पता लगता है कि इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए उन्हें चाबी की जरूरत पड़ेगी, वरना बिना चाबी के वो कभी भी इन गाड़ियों को नहीं चुरा पाएंगे। तब किप कहता है कि चाबियों का जुगाड़ हो जाएगा, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो हमें चाबियां दे देगा। इसीलिए अब ये लोग पता करने लगते हैं कि इन्हें गाड़ियां कहाँ पे मिलेंगी और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और अब मेम्फिस भी कई शोरूम्स में जाता है और जो गाड़ियां उसे चुरानी है वो उनके बारे में पता करने लगता है कि वो गाड़ियां अभी कहाँ पे है। और देखते ही देखते इनकी प्लानिंग पूरी हो जाती है। तब ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्हें सारी की सारी गाड़ियां डिलीवर करनी है। इन्हें सारी गाड़ियों को एक कंटेनर में ला करके भरना है। तभी कीप का साथी जाता है चाबी लेने के लिए और वो आदमी उसे चाबी दे देता है, लेकिन वो कॉल कर देता है रोलैंड को। इसीलिए रोलैंड अब कीप के दोस्त का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए पहुंचता है इनके अड्डे पे और इन पे नजर रखने लगता है। तब रोलैंड का साथी कहता है कि हमें इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन रोलैंड कहता है कि नहीं, अगर हमने इसे अभी गिरफ्तार किया तब ये आसानी से छूट जाएगा, क्योंकि इसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। इसीलिए हमें इन्हें उस वक्त पकड़ना पड़ेगा जब ये चोरी करेंगे। और इस शहर में 3 सबसे खतरनाक गाड़ियां हैं और तीनों मर्सिडीज की हैं। इसीलिए अपनी टीम को बोलो कि वो उन गाड़ियों पे नजर रखें। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं और मेम्फिस अपने साथियों को कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम सारी गाड़ियों को जा करके देखें और हमें पता लगे कि उन्हें कैसे चुराना है। इसलिए सब अलग अलग भाग में बट जाते हैं और सब सारी की सारी गाड़ियों की सिक्योरिटी देखने जाते हैं। और मेम्फिस पहुंचता है मर्सिडीज के पास और जब वो मर्सिडीज को देख रहा होता है तभी हम देखते हैं कि रोलैंड यहीं पे है और अभी उसकी नजर है मेम्फिस पे। फिर मेम्फिस यहाँ से निकल जाता है और वो जाता है एक पार्किंग में जहाँ उसे अपनी फेवरेट गाड़ी नजर आती है, यानी कि पोर्शे 996। इसीलिए अब मेम्फिस इस गाड़ी को थोड़ी देर तक देखता है और अपने साथियों को कहता है कि इसकी तस्वीर ले लो। फिर सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और अब मेम्फिस के साथ उसका भाई भी होता है। लेकिन जैसे ये लोग रास्ते में जाते हैं हम एक और गैंग को देखते हैं जिन्हें पता लग गया है कि ये लोग 50 गाड़ियां चुराने वाले हैं। इसीलिए उन्हें गुस्सा है, क्योंकि पहले ये गैंग 50 गाड़ियां देने वाला था कैलेट्री को। इसीलिए वो इन पे हमला करने लगते हैं। तब ये लोग अपनी गाड़ी को छोड़ करके भाग जाते हैं और वो लोग गाड़ी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन जब तक उन्हें पता लगता है कि गाड़ी में कोई नहीं है तब तक ये लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं। लेकिन तब भी ये लोग उनका पीछा करते रहते हैं। इसीलिए ये लोग जा करके एक कैफे में छुप जाते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। और पुलिस को देखने के बाद ये पूरा गैंग बाहर रुक जाता है और इंतजार करने लगता है कि जब ये लोग बाहर आएंगे तब ये गैंग उन्हें मार देगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग चाल चलते हैं और कीप इनकी गाड़ियों को टो कर देता है ट्रक्स में। इसीलिए ट्रक्स जैसे ही यहाँ से जाते हैं इनकी गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। और इस हादसे को देखने के बाद पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और वो इन सबको बंदूकों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी हम मेम्फिस की टीम को देखते हैं और जब ये लोग अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी इनका एक साथी एक गाड़ी चुरा करके लाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे कहते थे कि मैं कोई गाड़ी नहीं चुरा सकता, इसीलिए देखो मैं गाड़ी चुरा करके लाया हूँ। तब ये लोग गुस्सा होने लगते हैं और जैसे ये लोग डिक्की खोलते हैं इन्हें इस गाड़ी के डिक्की में बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। इसीलिए ये लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि दरवाजे पर रोलैंड खड़ा है। फिर जल्दी से ये लोग गाड़ियां और ड्रग्स सब कुछ छुपा देते हैं और रोलैंड अंदर आ जाता है और वो हर जगह घूमने लगता है। लेकिन रोलैंड को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और वो यहाँ से निकल जाता है। तब मेम्फिस कहता है कि मुझे लगता है कि रोलैंड को हम पे शक हो चुका है, इसीलिए अब हमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। और जैसे ही शाम होती है हमें पता लगता है कि अब इनके पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं और आज रात में इन्हें सारी की सारी गाड़ियां चुरानी है। इसीलिए सब अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं और मेम्फिस सबको तैयार करता है और ये लोग अलग अलग गैंग्स में बट जाते हैं। और मेम्फिस अपने ग्रुप को लेकर के पहुंचता है एक शोरूम में, जहाँ पे सबसे पहले ये लोग छत पे जाते हैं और कांच तोड़ के नीचे आते हैं और मेन गेट खोल देते हैं। फिर सब अंदर आते हैं और एक साथ में ये लोग 5 शानदार गाड़ियां चुराते हैं और लेकर के जाते हैं सीधा कंटेनर में। तब हम इनके बाकी साथियों को देखते हैं और सब अपने अपने काम में लगे होते हैं और सारे के सारे बहुत ही शानदार तरीके से गाड़ियों को चुराते हैं। और इसे देख करके हमें पता लगता है कि इनकी प्लानिंग कितनी पुख्ता थी, क्योंकि सबको पता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें ये पता है कि वो गाड़ियां उन्हें कहाँ मिलेंगी और उन गाड़ियों को उन्हें कैसे स्टार्ट करना है और उन्हें कैसे लेकर के भागना है कि वो किसी की नजर में ना आए। इसीलिए सब अपनी अपनी गाड़ियों को चुरा करके लेकर के आ रहे होते हैं और ऑटो मार्किंग कर रहा होता है कि कितनी गाड़ियों को उन्होंने चुरा लिया। तब मेम्फिस पहुंचता है मर्सिडीज के पास और वो उसका गेट खोल देता है और वो अंदर जाने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ की एक वैन पे और वो देखता है कि कल भी ये वैन यहीं पे खड़ी थी, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हैं। फिर वो गाड़ी छोड़ता है और यहाँ से निकल जाता है और सारे दोस्तों को ये बात बताता है कि पुलिस हम पे नजर रख रही है, इसलिए कोई भी मर्सिडीज गाड़ियों के आसपास भी नहीं
जाएगा। इसीलिए सारे लोग मर्सिडीज को छोड़ने लगते हैं। तभी हम सेरा को देखते हैं जो एक गाड़ी लेकर के भाग रही होती है, लेकिन अब कुछ लोग उसका भी पीछा कर रहे हैं। तब सेरा यहाँ पे अपना कमाल दिखाती है और वो बड़े ही चालाकी के साथ इन्हें चकमा दे करके भाग जाती है और ये सारे के सारे लोग पहुंचते हैं अब अपने अड्डे पे। तब मेम्फिस बहुत परेशान होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर पुलिस वालों को इनके प्लान के बारे में पता कैसे लगा। तभी इसकी नजर पड़ती है मर्सिडीज की चाबियों पे और वो कहता है कि तुम लोगों ने ये चाबियां किससे ली। तब वो बताते हैं कि हमने उससे चाबियां पहले भी ली थी। तब मेम्फिस समझ जाता है कि हमने उस आदमी से मर्सिडीज की चाबी ली थी और सारे पुलिस वालों की नजर भी मर्सिडीज की ही गाड़ियों पे है। इसीलिए वो समझ जाता है कि इसी आदमी ने पुलिस वालों को बताया है। फिर ये परेशान होने लगते हैं क्योंकि अब इनके पास सिर्फ 8 घंटे का वक्त बचा है और इन्हें कैसे भी सारी गाड़ियों को चुराना है, इसीलिए सोच नहीं पाते हैं। तभी मेम्फिस को यहाँ पे पुरानी चाबी नजर आती है और वो पूछता है कि जिन गाड़ियों को तुमने पहले चुराया था वो गाड़ियां अभी कहाँ पे है। तब ये लोग बताते हैं कि वो सारी की सारी गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर रखा है और वो पुलिस वालों के गोदाम में है। इसलिए मेम्फिस कहता है कि हम पुलिस वालों के गोदाम से गाड़ियां चुराएंगे। तभी ये लोग देखते हैं कि उस चाबी को इनके कुत्ते ने खा लिया है जब वो बर्गर खा रहा था। इसीलिए मेम्फिस अपने कुछ साथियों को यहाँ पे छोड़ देता है और कहता है कि कुत्ते को ऐसे ही खाना खिलाते रहो और फिर उससे चाबी हासिल करो। तब तक हम लोग बाकी गाड़ियों को चुराने जा रहे हैं। इसीलिए अब ये लोग एक एक करके फिर से गाड़ियां चुराने लगते हैं और मर्सिडीज की गाड़ियों को ये लोग सबसे अंत में चुराने वाले हैं। तभी हम रोलैंड को देखते हैं और अब रोलैंड भी परेशान होने लगता है कि आखिर ये लोग गाड़ियां क्यों चुरा रहे हैं। फिर वो अपनी तफ्तीश में लगता है और वो लोग फिर से एक आदमी को पकड़ते हैं जो इन्हें बताता है कि वो सारी गाड़ियां कलेक्ट्री के लिए चुरा रहे हैं। इसीलिए रोलैंड अब कलेक्ट्री की फाइल देखने लगता है और दूसरी तरफ मेम्फिस हर जगह से गाड़ियां चुरा रहा होता है और अब उसके साथ सेरा भी होती है और ये दोनों फिर से नजदीक भी आने लगते हैं। तभी हम उस कुत्ते को देखते हैं और अब इन लोगों ने इस कुत्ते को इतना खाना खिला दिया है कि इसे अंत में पोटी करना ही पड़ता है। तब उन्हें चाबी भी मिल जाती है। इसीलिए अभी सारे लोग पहुंचते हैं पुलिस के गोदाम में और एक आदमी यहाँ के गार्ड को उलझा करके रखता है। तब तक बाकी लोग पीछे के दरवाजे को काट देते हैं और मेम्फिस के साथ सारे लोग अंदर चले आते हैं और वो मर्सिडीज की गाड़ियों को चुरा करके भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रोलैंड को देखते हैं जिसे अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग गाड़ियां चुरा क्यों नहीं रहे। तभी ये पुराने सबूतों को देखता है। तब उसे ब्लू बल्ब नजर आता है। फिर वो बल्ब को उठाता है और जाता है इनके पुराने अड्डे पे और वो जैसे ही दीवार पे ब्लू बल्ब जलाता है उसे सारे के सारे गाड़ियों की लिस्ट मिल जाती है। लेकिन रोलैंड का ध्यान यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी पे जाता है जिसका नाम है शेल्बी GT 500 और ये गाड़ी पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसीलिए अब रोलैंड अपने सारे लोगों को कहता है कि इस गाड़ी पे नजर रखो। तभी हम मेम्फिस के बाकी साथियों को देखते हैं और ये सब गाड़ियां अभी भी चुरा रहे हैं और स्पिनेक्स एक गाड़ी को चुरा करके भाग रहा होता है। तभी उसे अंदर एक सांप नजर आता है। इसीलिए इनका बैलेंस खराब हो जाता है और वो लोगों की नजर में आ जाते हैं। इसलिए लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कैसे भी ये लोग भाग करके पहुंचते हैं कंटेनर के पास और दूसरी तरफ इनकी बाकी साथियों को पुलिस वाले देख लेते हैं। इसीलिए वो गोली चलाते हैं और इनका एक साथी घायल हो जाता है और वो घायल हालत में ही पहुंचता है कंटेनर के पास। और अब इन लोगों ने लगभग गाड़ियां चुरा ली है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां चुराना अभी भी बाकी है और इनके पास सिर्फ अब 2 घंटे का वक्त बचा है। इसीलिए ये लोग फिर से काम में लग जाते हैं और सारी बची हुई गाड़ियों को ले आते हैं। लेकिन अब सिर्फ आखिरी गाड़ी बची है जिसका नाम है शेल्बी। इसीलिए मेम्फिस अब अपने सारे साथियों को भेज देता है और वो अकेला जाता है शेल्बी को चुराने। लेकिन वो जैसे ही शेल्बी को स्टार्ट करता है और रोड पे लेके आता है, हम देखते हैं कि रोलैंड इसके पीछे है। इसीलिए अब उन्हें देखने के बाद मेम्फिस भागने लगता है और रोलैंड उसका पीछा करने लगता है। मेम्फिस भागता जाता है और रोलैंड उसका पीछा करते जाता है। इसीलिए अब मेम्फिस यहाँ पे हर एक गली में जाता है और इनके बीच ऐसे ही चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। जहाँ भी मेम्फिस जाता है उसे हर जगह पुलिस वाले नजर आते हैं और अब शहर के सारे पुलिस वालों की नजर है मेम्फिस की गाड़ी पे। लेकिन मेम्फिस इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है और वो हर एक गली में भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर आता है उसे कोई ना कोई पुलिस वाला दिख जाता है। इसीलिए मेम्फिस एक के बाद एक अपने प्लान्स को चेंज करते रहता है और जल्दी ही भागता हुआ निकल जाता है शहर के बाहर। तब हेलीकॉप्टर से भी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तब मेम्फिस यहाँ पे नाले में उतर जाता है और वो अपनी गाड़ी को तेज भगाने लगता है और उसकी गाड़ी यहाँ पे हवा की स्पीड से भाग रही होती है। लेकिन मेम्फिस को लगता है कि इतनी स्पीड भी काफी नहीं है। फिर वो गाड़ी के नॉस को ऑन कर देता है और पुलिस वालों की नजरों के सामने से कब गायब हो जाता है ये पुलिस वालों को भी पता नहीं लगता। तभी दूसरी तरफ हम कीप को देखते हैं जो अपने घायल साथी को लेकर के हॉस्पिटल में आया है और वो बहुत परेशान है। तब एटली उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि थोड़े समय पहले मेम्फिस के साथ भी यही हुआ था। उसके साथी मरते जा रहे थे। इसीलिए मेम्फिस ने निश्चय किया कि अब वो इस काम को छोड़ देगा और मेम्फिस को इस काम को छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा मजबूर तुम्हारी माँ ने किया था और उसे वादा करने के लिए कहा था कि वो फिर से गाड़ियों को नहीं चुराएगा। इसीलिए वो सबको छोड़ के भाग गया। और इन बातों को सुनने के बाद अब कीप को भी समझ में आ जाता है कि उसका भाई गलत नहीं है और उसने जानबूझ के उसे नहीं छोड़ा था। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं जो पहुंच रहा होता है कंटेनर की तरफ, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी फिर से उसे देख लेती है। इसीलिए अब मेम्फिस यहाँ से भागने लगता है और वो अपनी गाड़ी को छुपाने लगता है जिसमें अब इस गाड़ी के पार्ट पुर्जे टूटने लगते हैं। लेकिन अब भी पुलिस वाले इसके पीछे हैं और मेम्फिस फिर से भाग रहा है।
फिर वो पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर के जाता है एक फैक्ट्री में और वो हर जगह अपनी गाड़ी भगाने लगता है और पुलिस वालों को चकमा देने लगता है। तब यहाँ की हर एक चीज गिरने लगती है और देखते ही देखते सारा का सारा रास्ता ब्लॉक होने लगता है। लेकिन मेम्फिस ऐन वक्त पे यहाँ से निकल जाता है और वो पुलिस वाले अंदर ही पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेम्फिस बाहर जाता है उसे फिर से एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। इसीलिए मेम्फिस अपनी आखिरी चाल चलता है और वो जाता है एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं है। इसीलिए वो एयरपोर्ट के टनल के अंदर चला जाता है और हेलीकॉप्टर यहाँ पे रुक जाता है और मेम्फिस यहाँ से बाहर निकल जाता है और जाने लगता है कंटेनर की तरफ। लेकिन अब उसे एक पुल को पार करना है और इस पूरे के पूरे पुल पे ट्रैफिक है और यहाँ पे पुलिस वाले भी आने लगते हैं। तभी मेम्फिस देखता है कि उसके सामने एक पटरी है और अगर मेम्फिस को इस जगह को पार करना है तब उसे अपनी गाड़ी को जंप करवाना पड़ेगा। फिर वो गाड़ी की फुल स्पीड में उस पटरी पर चढ़ जाता है और अपनी गाड़ी को जंप करवाता है और गाड़ी जाती है ट्रैफिक के उस पार। लेकिन अब गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी हम किलेट्री को देखते हैं जो अपने आदमियों को कहता है कि कीप को पकड़ करके लाओ, क्योंकि अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। तभी यहाँ पे मेम्फिस पहुंच जाता है गाड़ी लेके। लेकिन गाड़ी की हालत देखने के बाद किलेट्री भड़क जाता है और कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया और तुमने मुझे सिर्फ 49 गाड़ियां दी। इस गाड़ी को मैं कभी भी काउंट नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो पीटने लगता है मेम्फिस को और शेल्बी गाड़ी को भी नष्ट कर देता है और कहता है कि इसे मार दो। फिर किलेट्री के आदमी मेम्फिस को मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे एटली आ जाता है और कहता है कि किलेट्री ने मना किया है इसे मारने से, लेकिन उन आदमियों को विश्वास नहीं होता। तभी यहाँ पे कीप आ जाता है और वो इन आदमियों पे हमला कर देता है और ये लोग मेम्फिस को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोलैंड भी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अब मेम्फिस वापस जाता है किलेट्री को मारने के लिए, क्योंकि अगर उसने उसे नहीं मारा तब वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। इसीलिए अब मेम्फिस और किलेट्री में लड़ाई होने लगती है। लेकिन जब किलेट्री गोली चलाता है तब मेम्फिस छुप जाता है। तभी किलेट्री के सामने यहाँ पर रोलैंड आ जाता है और किलेट्री अब रोलैंड को मारने ही वाला होता है। तभी मेम्फिस आकर के रोलैंड को बचा लेता है और वो किलेट्री को नीचे फेंक देता है, जिससे किलेट्री की मौत हो जाती है। लेकिन अब रोलैंड को पूरी की पूरी बात पता लग चुकी है कि आखिर मेम्फिस ने इतनी गाड़ियां क्यों चुराई। इसलिए रोलैंड यहाँ पे मेम्फिस से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और अभी कभी यहाँ से भाग जाओ और फिर कभी गाड़ियां मत चुराना और मैं तुम्हारे केस को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम वापस आए तब मुझे केस फिर से रीओपन करना पड़ेगा। तब इस बात को सुनने के बाद मेम्फिस यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो रोलैंड को बता देता है कि सारी चोरी की गाड़ियां कंटेनर में है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हम मेम्फिस के पूरे गैंग को देखते हैं और अब ये सारे लोग एक साथ रहते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी कीप यहाँ पे एक गिफ्ट लाता है मेम्फिस के लिए और ये गिफ्ट एक गाड़ी है, यानी कि शेल्बी GT 500। और इस गाड़ी को देखने के बाद मेम्फिस बहुत खुश होता है और उसे पता लग जाता है कि उसका भाई उसे फिर से चाहने लगा है और अब वो उससे नफरत नहीं करता। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।